अब देखते हैं 15.3। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, इन ABCD AB इज इक्वल टू 13। यहाँ पे डायग्राम निकाल ही देता हूं तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। ओके, ये इस तरह से डायग्राम दिया हुआ है ABCD। ओके, और यहाँ पे 90 डिग्री का साइन है, ठीक है ना। तो AB कितना है बोल रहा है वो, AB है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। DC जो है 9 सेंटीमीटर। और याद रखो ये सामने सामने की लाइन है, इसको पैरेलल लाइन कहते हैं अपन। क्या बोलते हैं इसको? पैरेलल लाइन कहते हैं। और जहां पे 90 डिग्री का साइन है वो होती है उसकी हाइट, ठीक है। यहाँ पे हाइट कौन है? AD कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर का AD दिया हुआ है। फाइंड करना है एरिया ऑफ ABCD। बहुत आसान है, इसको कहते हैं ट्रेपिज्म। क्या बोलते हैं इसको? ट्रेपिज्म। ओके, एरिया ऑफ ट्रेपिजियम, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल यानी ये सामने सामने के साइड्स का क्या करना है? सम करना है। सम मतलब प्लस करना है, ओके। और मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? मल्टीप्लाई करना है आपको हाइट के साथ में, ओके। जैसे फॉर्मूला दिया है वैसे हम लोग इसके नाम भी लिख लेंगे। हाफ दिया है, हाफ लिख लिया हम लोग ने। मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड कौन है? AB और DC। इसका क्या करेंगे? यहाँ पे नाम लिखेंगे AB प्लस DC। मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट मैंने बोला आपको जहां पे 90 डिग्री का साइन बना है वो वाली लाइन उसकी हाइट होती है, उसका नाम है यहाँ पर AD, ओके। अब जो है वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। AB कितना है? AB है 13 सेंटीमीटर का। AD कितना है? पहले अपन DC लेंगे। DC कितना है? 9 है, ओके। ये दोनों का प्लस है, ओके। ये दोनों का सबसे पहले क्या करना है? प्लस करना है। और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय AD कितना है? 8 सेंटीमीटर का, ओके। हाफ का हाफ, ये दोनों का प्लस करेंगे। 9 और 13 कितना हो जाता है? 9 में 13 ऐड करेंगे तो 20, आई थिंक सो 22 हो जाएगा, बराबर। मल्टीप्लाई बाय 8, 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा, ओके। अब जो है बचा कितना यहाँ पे? 11 और 8, 11 8 जा 88 के। एरिया है इसलिए क्या करो यहाँ पे? स्क्वायर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया इसलिए सेंटीमीटर। वापस एक बार बताता हूं, पैरेलल लाइन और हाइट कौन सी है ये देख लेना है हमें, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल लाइन मल्टीप्लाई बाय हाइट, ओके। इस तरह से हमें यहाँ पर वैल्यू पुटअप करनी है। जो पहले आप नाम लिखो कि पैरेलल साइड कौन कौन सी है। पैरेलल साइड यहाँ पे हमारे को दिखाई दे रही है AB और DC, और हाइट दिखाई दे रही है AD, ओके। उसके बाद उसकी वैल्यू लिखी हम लोग ने, प्लस किया दोनों का, 22 आया, 2 से डिवाइड किया 11, 11 8 जा 88, ओके। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? लेंथ ऑफ टू पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपिज्म इज 8.5 सेंटीमीटर एंड 11.5 सेंटीमीटर। पैरेलल साइड दी हुई है, भले यहाँ पे डायग्राम नहीं दिया है, डायग्राम की कोई जरूरत है भी नहीं। यहाँ पे उसने ऑलरेडी बोला है कि पैरेलल साइड है 8.5 और 11.5, साथ ही साथ हाइट भी बताया है 4.2 सेंटीमीटर का। एरिया निकालने को बोला है, ओके। एरिया ऑफ ट्रेपिज्म इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय, क्या था? मल्टीप्लाई बाय हाइट। याद रखो फॉर्मूला, हाफ का हाफ, सम ऑफ पैरेलल साइड बोला उसने, और दिया भी था उसने, कितना दिया है? 8.5 और 11.5। मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी बोला उसने? 4.2, ओके। अब जो है हाफ का हाफ लिखेंगे, ब्रैकेट का जो है प्लस करना है हमें, ओके। प्लस करेंगे तो आएगा कितना? ये 20, और ये है 4.2। 2 1 जा 2 10 जा, ओके। 10 और 4.2 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना?
42 स्क्वायर सेंटीमीटर। है ना आसान? बहुत। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो PQRS दिया हुआ है, ठीक है। इट इज एन आइसोस्केल ट्रेपिज्म। आइसोस्केल किसको बोलते हैं? जिसके दो साइड इक्वल होते हैं। यहाँ पे PS और QR जो है कैसे है? इक्वल है। इसके लिए यहाँ पे आप पहले लिख लो कि लेंथ PS और QR जो है कैसा है? इक्वल है ना। अब यहाँ पे PQ दिया है 7 सेंटीमीटर। PM जो है परपेंडिकुलर है किस पे? SR पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। और SM इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड, मतलब ये पैरेलल साइड है ना, इसके बीच का डिस्टेंस जो है कितना है? 4 सेंटीमीटर है। अब मुझे ये बताओ, मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया है, QN को जो है ये कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे अपन ने खुद से निकाला है, ये डायग्राम में दिया हुआ नहीं है। क्या QN निकाला है परपेंडिकुलर किसके ऊपर? SR के ऊपर। और PM जितना है उतना ही QN रहेगा, क्योंकि ये लाइन जो है पैरेलल लाइन के बीच वाली लाइन है। ओके, लाइंस बिटवीन पैरेलल लाइंस बिटवीन पैरेलल लाइन के बीच वाली लाइन है। इसके लिए ये दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? इक्वल। हेंस PM भी और QN भी हो जाएंगे 4-4 सेंटीमीटर के। कितने सेंटीमीटर के हो जाएंगे? ये 4-4 सेंटीमीटर के हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे दूसरा क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ PQRS। PQRS का एरिया फाइंड आउट करने का, इट मींस ट्रेपिज्म का एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, अब देखो यहां पर 2 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं हमारे को। कौन कौन सा? एक ट्रायंगल का नाम मैं लिख रहा हूं यहाँ पे PMS, और दूसरा ट्रायंगल है QNR। सबसे पहले हमें इनको इक्वल बताना है। क्यों बताना है मैं बताता हूं। क्योंकि यहां पे ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है। ये बताने के लिए सबसे पहले ये 2 ट्रायंगल को हमें क्या करना पड़ेगा? कॉन्ग्रेंट है बताना पड़ेगा। और कॉन्ग्रेंट है ये कैसे बताएंगे? क्योंकि यहां पे ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और 90 डिग्री और एक साइड अगर इक्वल है तो हाइपोटेनियस साइड टेस्ट से दोनों भी ट्रायंगल क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। हम लोग ने ट्रायंगल के इसमें देखा ये चैप्टर के अंदर। तो अब यहाँ पे लिखेंगे क्या क्या इक्वल है इसके अंदर। अब जो है यहाँ पे लाइन PS जो है कॉन्ग्रेंट है किसको? QR को। ये चीज तो गिवन दिख रही है हमारे को, है ना। और क्या है यहाँ पर? PMS कॉन्ग्रेंट है QNR को, क्योंकि दोनों भी कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के। एक 90 डिग्री और एक साइड इक्वल, मतलब दोनों भी ट्रायंगल क्या हो गए? PMS कॉन्ग्रेंट हो गया QNR से बाय विच टेस्ट? अभी मैंने बताया था आपको, कौन सा टेस्ट? हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। और एक बार जब ट्रायंगल इक्वल हो जाते हैं, उसके बचे हुए साइड, बचे हुए एंगल भी क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। ये भी हम लोगों ने उस चैप्टर में ट्रायंगल में देखा था। अब हमें कौन सी साइड लगने वाली है? बस ये साइड लगने वाली है। कौन सी? हेंस SM इज अ कॉन्ग्रेंट टू NR। NR को ये कॉन्ग्रेंट है। इसका रीजन क्या? CSCT, है ना, कॉन्ग्रेंट साइड ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, है ना। तो ये CSCT। इसका मतलब ये दोनों इक्वल भी है, फिर कॉन्ग्रेंट है मतलब इक्वल भी है, और इक्वल है मतलब ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना हो गया? फिर 3 सेंटीमीटर का हो गया फिर। ओके, अब जो है ये इक्वल हो गया 3-3 सेंटीमीटर। अब ये PQ और ये जो MN है ये एक दूसरे के सामने सामने है, और इस हिसाब से यहां पे देखे हम लोग कि PQNM ये क्या दिखाई दे रहा है? रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है हमारे को, इज ए रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल के सामने सामने के साइड कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, है ना। हेंस PQ इज कॉन्ग्रेंट टू MN, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की क्या है? ये
अपोजिट साइड है। हेंस ये जो है इक्वल है, मतलब एम भी कितना हो जाएगा फिर 7 सेंटीमीटर का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पी क्यू जो है 7 है, तो ये भी कितना हो गया 7। अब ये पैरेलल लाइन जो है ये तो 7 है, ये कितनी है ये देखेंगे, क्योंकि हमारे को फॉर्मूले में लगने वाला है। फॉर्मूला क्या है ट्रेपेजियम का? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड को लगने वाला ये वाला डिस्टेंस अपने को लगेगा, कौन सा? एस आर वाला डिस्टेंस अपने को लगेगा। तो एस आर बना कैसे? एस आर जो है बना है एस एम प्लस एम एन प्लस एन आर से बना हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एस एम प्लस एम एन प्लस एन आर। एस एम है 3, एम एन है 7, एन आर है 3। टोटल हो गया कितना? 13 सेंटीमीटर का। अपने पास हाइट तो है ही, यहाँ पर हाइट तो है। अब क्या चाहिए अपने को? बस फॉर्मूला लिखना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। ओके, हाफ का हाफ। पैरेलल साइड कौन कौन से इसके? पी क्यू, और उसके सामने है एस आर, और हाइट है कोई भी एक हाइट ले लो, या तो पी एम ले लो या तो क्यू एन ले लो, बात एक ही है। ओके, तो साइड के नाम लिखेंगे पैरेलल साइड के, पी क्यू प्लस एस आर, और हाइट कोई भी एक लेंगे हम लोग, यहाँ पे लेंगे पी एम। ओके, हाफ का हाफ। पी क्यू कितना है? 7। एस आर हम लोग ने निकाला है, वो है 13। पी एम कितना है? वो है 4। ओके, अब जो है प्लस करते हैं, हाफ का हाफ। 7 और 13 कितने हो गए? 30 हो गए, और 4 का 4। 2 1 जा 2 10 जा, और 10 4 जा 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। यही बात समझ में? वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान दो। यहां हमें एक जो है ट्रेपेजियम दिया हुआ है, ओके, लेकिन ये वाला डिस्टेंस नहीं है अपने पास, ये वाला डिस्टेंस भी नहीं है, और ये वाला जो है कंस्ट्रक्शन करना है हमें। ओके, तो हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे जो पैरेलल साइड है वो देखिए, पहले हमारे को समझ में आ गया पी क्यू और एस आर जो है पैरेलल है, तो हमारे को चाहिए यहाँ पे ये वाला वैल्यू निकालना है हमें। ओके, अब जो है हम लोग ने क्या किए, जो क्वेश्चन में दिया था पी एस इक्वल है क्यू आर को, वो हम लोग ने लिखा यहाँ पे। एक कंस्ट्रक्शन किया यहाँ पे ताकि 2 ट्रायंगल बन सके। ओके, कंस्ट्रक्शन करने के पीछे भी क्या मकसद है? 2 ट्रायंगल बनाना, ट्रायंगल को इक्वल बताकर एसएम के इक्वल बताना है या ना, इसके लिए हम लोग ने ये परपेंडिकुलर निकाला है। वो हम लोग ने बोला कि हम लोग ने क्यूएन जो है एसआर पे परपेंडिकुलर निकाला है, और पीएम और क्यूएन जो है वो कैसे है? इक्वल है, दोनों भी 4-4 सेंटीमीटर के, बिकॉज दोनों भी पैरेलल लाइन के अंदर बने हुए ना। सामने सामने के लाइन में कितने भी लाइन तुम बनाओ वो सब 4 सेंटीमीटर के ही बनेंगे। ये जब 4 सेंटीमीटर का है तो ये भी 4 सेंटीमीटर का। अब 2 ट्रायंगल लिए हम लोग ने, पीएमएस और क्यूएन आर। अब इसमें क्या क्या इक्वल है जो दिख रहा है पहले वही ले लो, कि ये इक्वल है पीएस और क्यू आर, जो कि यहाँ पे 2 लाइन खींचे हुए और यहाँ पर भी 2 लाइन खींचे हुए, इसलिए वो दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। अब पीएमएस 90 डिग्री का है, क्यूएनआर भी जो है 90 डिग्री का है, तो ईस्ट 90 डिग्री, तो उस हिसाब से ये दोनों भी जो है हाइपोटेनियस साइड टेस्ट से दोनों ट्रायंगल इक्वल हो गए। अब जब ट्रायंगल इक्वल हो जाता है तो बचे हुए साइड और बचे हुए एंगल इक्वल हो जाते हैं, लेकिन उतना सारा लेके हमारे को यहाँ पे जरूरत नहीं है, इसलिए जितना जरूरत है उतना ही लिया हम लोग ने। एस एम इज कॉन्ग्रुएंट टू एन आर, इसका रीजन क्या? सीएस सिटी, तो ये 3 है तो ये भी 3 सेंटीमीटर का हो गया। अब हम लोग ने देखा कि ये जो दिख रहा है ये रेक्टेंगल के शेप में दिख रहा है, और रेक्टेंगल के अपोजिट साइड कैसे होती है? इक्वल, दैट्स वाई पी क्यू 7 है तो एम एन भी 7, वही हम लोग ने लिखा यहाँ पे। उसके बाद हम लोग ने इसका सबका प्लस किया है, एस आर का। एस आर बना कैसा? एस एम एम एन और एन आर को मिलाकर बना है, तो ये पूरा मिलाया तो पता चला कि ये 13 सेंटीमीटर का है। अब हमारे को पैरेलल साइड मिल चुकी है और हाइट भी हमारे पास में है, तो हम लोग ने डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला में जो है हम लोग ने वैल्यू यहाँ पे पुट किया, प्लस किया, डिवाइड और फिर मल्टीप्लाई करके हम लोग ने वैल्यू निकाली है। गॉट इट?